नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं उड़ान हिंदी पाठ 9 चिड़िया की बच्ची से संबंधित दी गई सभी गतिविधियों को हल करेंगे। गतिविधि नंबर 1, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखें तथा इस गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कुछ चित्र दिखाए गए हैं। पहले चित्र में मोर, गिरगिट, सांप और नेवला। आइए गद्यांश को ध्यान से पढ़ते हैं। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफी हरे जंगल में रहता था। उसने रहने के लिए एक घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे, यानी कि खाने पीने के लिए उसको आसपास में जीव जंतु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था। वो क्या चाहता था कि वो गिरगिट की बजाय कोई अन्य जीव होना चाहिए था, क्योंकि हर जीव और हर चीज का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई एक रंग था ही नहीं। यानी कि उसका एक निश्चित रंग नहीं था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि गिरगिट का रंग कुछ घंटों के बाद अपने आप बदल जाता है, या वो जब चाहे अपने रंग को बदल भी लेता है। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए, हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई और कत्थई से स्याह। यह भी कोई जिंदगी थी। यह ठीक था कि इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी। पर यह भी क्या कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले और रात को सोए तो भुने शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद के लिए अजनबी। जो गिरगिट था वो उदास इसलिए था कि उसका कोई एक निश्चित रंग नहीं है, उसकी अपनी एक कोई निश्चित पहचान नहीं है। हाँ, इस बात से कुछ फायदे भी हैं और नुकसान भी। फायदे यह है कि वह अपने जीवन का बचाव कर सकता था। वह किसी भी दुश्मन से, जिस जीव से उसको खतरा हो तो उससे बचने के लिए अपना रंग बदल लेता था। या जब वह खुद किसी जीव का शिकार करता तो वह अपनी सुविधा के अनुसार अपना रंग बदल लेता था। परंतु फिर भी वह निराश था, उदास था कि उसकी अपनी कोई निश्चित पहचान नहीं है, उसका एक निश्चित रंग नहीं है, इसलिए वह काफी उदास है। इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्न पशुओं में से गिरगिट को पहचान कर सही चित्र में रंग भरिए। ये कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों में से आपने पहचान करनी है कि गिरगिट का चित्र कौन सा है। चाहे तो आप उसके पास चारों ओर किसी रंग से घेरा लगा सकते हैं या सही का निशान लगाएं। क, ये जो चित्र है यह नेवले का है। ख, सांप। ग, छिपकली और घ पे है गिरगिट। तो यह गिरगिट का चित्र है। इस पे आप सही का निशान लगा सकते हैं या इसके चारों ओर किसी रंग से गोल दायरा भी लगा सकते हैं। रंग भरने के लिए इसमें जगह नहीं है। प्रश्न संख्या 2, गिरगिट की उदासी का क्या कारण था? क्या आप भी
गिरगिट की उदासी के कारण से सहमत हैं। हर जीव और हर चीज का अपना एक रंग था, परंतु गिरगिट का अपना कोई एक रंग था ही नहीं। यह भी कोई जिंदगी थी कि अपनी कोई एक पहचान ही नहीं, इसलिए वह उदास था। जैसा कि हमने पीछे गद्यांश में पढ़ा था, उसमें गिरगिट ने बताया कि हर जीव हर चीज का अपना एक रंग होता है, उसकी एक निश्चित पहचान होती है, परंतु मेरी कोई निश्चित पहचान नहीं, मेरा कोई निश्चित रंग नहीं है, इसलिए वह उदास था। इसमें पूछा गया कि क्या आप गिरगिट की उदासी के इस कारण से सहमत हैं? तो आप इससे सहमत भी हो सकते हैं या असहमत, वो आप अपने विचार लिखें। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि हाँ, मैं भी उसकी उदासी के कारण से सहमत हूं, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी अपनी एक कोई पहचान हो। तो इसी बात को लेकर गिरगिट भी उदास है या परेशान है। प्रश्न संख्या 3, गिरगिट लगभग कितनी देर में अपना रंग बदलता है? पीछे गद्यांश में हमें बताया गया है कि 2 घंटे में। तो सही विकल्प को चुनते हैं। क, सुबह से शाम। ख, 5 घंटे में। ग, 2 घंटे में। और घ, केवल रात में। तो सही विकल्प या सही उत्तर रहेगा 2 घंटे में। प्रश्न संख्या 4, गद्यांश में गिरगिट अनेक रंग बदलता है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। ये नीचे लिखे गए हैं। आप इन रंगों से संबंधित दो वस्तुओं के नाम लिखिए। ये गिरगिट के कुछ रंग नीचे लिखे गए हैं, जैसे नीला, हरा, बैंगनी, कत्थई। आप इन रंगों से संबंधित कोई दो वस्तुओं के नाम यहां पर लिख सकते हैं। जैसे नीला रंग, उससे संबंधित वस्तु आसमान, नील। हरा, घास और पत्ते, ये वृक्षों के या लताओं के, बेलों के, किसी भी चीज के पत्ते, उनका रंग भी हरा होता है। बैंगनी, जामुन, बैंगन या चकुंदर आदि। कत्थई, कत्थई जो रंग होता है वो कत्थे का होता है, इसलिए कत्था। या गहरा लाल, मेहंदी का रंग, क्योंकि मेहंदी का जो गहरा लाल रंग होता है वो भी कत्थई रंग का कहलाता है। प्रश्न संख्या 5, गिरगिट की तरह रंग बदलना मुहावरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहां पर मुहावरा दिया गया है, गिरगिट की तरह रंग बदलना। पहले आप मुहावरे का अर्थ बताएंगे, फिर आप किसी भी वाक्य में उसको प्रयोग करके यहां पर लिखेंगे। गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ होता है एक बात पर स्थिर न रहना, या कभी कुछ और कभी कुछ ऐसा दिखाई देना या ऐसा व्यवहार करना। चीन पर भरोसा करना देश के लिए हानिकारक है, वह अपने फायदे के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो आप अपने तरफ से कोई भी वाक्य लिख सकते हैं जिसमें आप गिरगिट की तरह रंग बदलने को प्रयोग करेंगे। इसके लिए आप साधारण सा वाक्य भी लिख सकते हैं। मैं मोहन पर, या सोहन किसी का नाम लिख सकते हैं, मैं मोहन पर भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि वह तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो आज की ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आशा है आपको हमारी ऑनलाइन कक्षा अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं तथा अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।